प्रश्न क्या किया गया था? जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है उसको क्या करना चाहिए, और व्यक्ति को, आम लोगों के लिए कहा, पूछा हर समय क्या करना चाहिए। तो जिनकी मृत्यु नजदीक आ गई है उनको तुम्हारी तरह सब छोड़ करके एकांत में चले जाना चाहिए। चाहे वो घर में एकांत हो, फिर संसार को देखो मत, आंखों पे बांधो पट्टी, मुंह पे लगा लो ताला, कानों में डालो रुई, हाथ में ले लो माला। ये है वृद्धों के लिए। ये प्रश्न क्या है? जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई, प्रश्न उनके लिए, अर्थात वृद्ध अवस्था में क्या करना चाहिए? सब छोड़ करके भजन में लगना चाहिए। और व्यक्ति को हर समय क्या करने चाहिए? अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, पापों से बचते हुए नाम जाप चिंतन करना चाहिए। नाम जाप चिंतन दोनों को, लेकिन एक कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जाप चिंतन करें, दूसरा सब कुछ छोड़ करके बुढ़ापे में भगवान का भजन करना चाहिए। और कहा कि अंत काले तू पुरुष आगते गत साधु सह। जब मृत्यु का समय पास हो, अर्थात बुढ़ापा या ला इलाज बीमारी लग गई, घबराना नहीं चाहिए। हाय मुझको कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज है, हाय मैं अब नहीं बचूंगा। क्यों? मैं प्रश्न करता हूं, घबरा क्यों रहे मरने से? यदि ये कैंसर नहीं होगा तो क्या अमर रहोगे? क्या फिर नहीं मरोगे? ये कैंसर हो चाहे ना हो तब भी मरेंगे। फूल जो खिला वो मुरझाएगा, टूटेगा। पहले टूट जाए चाहे बाद में टूट जाए, टूटेगा अवश्य। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। रहना नहीं देश बेगाना है, जो आया उसे जाना ही पड़ा। तो यहां कहते हैं घबराना क्यों? कहते अंत काले तू पुरुष आगते गत साधु सह। अर्थात मृत्यु के समय यदि किसी के करीब हो तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कारण क्या? कारण ये है, चाहे ये बीमारी ना भी आए तब भी मरना है। 4 ड्राइवर एक सवारी, उसके पीछे दुनिया सारी, सबकी एक दिन आए बारी, भले ही आगे पीछे हो दिनचारी। जो बेटी पैदा हुई ससुराल में जाएगी, चाहे 18 साल के बाद चली जाए, चाहे 25 साल के बाद, चाहे 30 साल के बाद। यदि वो 10 साल पहले चली जाए, 18-20 साल की, तो दुखी होने की क्या आवश्यकता? उसको जाना ही है, उसको रख सकते नहीं। इसी प्रकार से हम भी इस दुनिया में सदा रह सकते नहीं। यहां का नियम है, आया है सो जाएगा। तो जब जाना है, चाहे कैंसर का बहाना लगे, मैं कहता हूं कोई भी बहाना ना लगे, तब भी जाना है, जाना है, जाना है। दुख इस बात का नहीं है कि जाना है, दुख इस बात का है कि जाने की तैयारी नहीं की है। अब तक जीने की तैयारी करते रहे, जाने को भूले रहे। आज वो समय आ गया, हम जिस दिन को भूले उम्र भर, जिस दिन के लिए हम जीवन भर भूले रहे थे, आज वो दिन आ गया। अब घबराहट बढ़ना निश्चित है। दरअसल घबराहट मरने की नहीं है, वो घबराहट है जो कुछ किया ना वो सब याद आ रहा है। महाराज दशरथ घबरा गए मृत्यु के समय। क्या याद आया? बोलो। तापस अंध श्राप सुधि आई, और कौशल्या ही सब कथा बुझाई। कौशल्या को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अब तक जो भूले रहे थे, अब तक किसी को बताया नहीं महाराज दशरथ ने, आज बता रहे हो श्रवण कुमार की बात। क्योंकि उस समय 3 साक्षी थे, तीनों मर गए। श्रवण भी, उनके माता पिता भी। अब कोई दूसरा, मेरे अलावा कोई दूसरा जानता नहीं, किसी को पता ही नहीं कि मेरे द्वारा श्रवण कुमार का वध हो गया धोखे से। श्रवण कुमार को भी पता नहीं क्यों, अर्थात वो भी मर गया। उनके माता पिता जानते, वो भी मर गए, तीनों गए। अब तो कोई नहीं जानता। तो तुम्हारे पाप को भले कोई नहीं जानता, 2 तो जानते ही है। कौन कौन? एक वो और एक तू। तू पाप भोगने वाला, वो दंड देने वाला, दोनों को पता है, छुपाते रहे। लेकिन महाराज दशरथ जो जीवन भर भूले रहे थे, किसी को बताया तक नहीं, जब मृत्यु की घड़ी आई तो तापस अंध श्राप सुधि आई।
और कौशल्य ही सब कथा बुझाई। कौशल्य को बता रहे हैं अपना पाप, अब बता रहे हैं, अब तक भूले रहे। तो दरअसल डर हमको मौत से नहीं लगता, डर लगता है अपने पाप से। अब भुगतने का दिन आएगा। इसलिए कहा कि घबराना नहीं चाहिए भगत को। घबराए तो पापी घबराए, भगत क्यों घबराएगा? उसके लिए तो खुशी का पैगाम लेकर के मौत आ रही है। चलिए आइए मेरी गोद में, मैं तुमको ले जाती हूँ प्रभु के चरणों में, मैं तुमको ले जाती हूँ स्वर्ग में, यहां से अच्छा ही ले जाऊंगी। तो खुशी की बात है। जिस मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद।